बड़ी विचित्र बात है, सुनने योग्य बात है एक संत के जीवन की। ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था और उनके नाना जी बहुत बड़े विद्वान थे, व्याकरण के, संस्कृत के, ज्योतिष के, वेद के बहुत बड़े विद्वान थे, प्रतिष्ठित विद्वान थे उनके नाना जी। तो समय से यज्ञोपवीत हुआ और नाना जी के पास कुछ पढ़ते लिखते भी थे, ज्योतिष भी पढ़ते थे, थोड़ा व्याकरण भी पढ़ते थे। 15-16 साल की उम्र के होंगे। गांव में कीर्तन हो रहा था मंदिर में, और एक दिन की बात, कोई रात की बात नहीं है, दिन की, माने दिन के 4 बज रहे होंगे ऐसा समझ। ठंडी का समय था, तो धूप में बैठ के लोग कीर्तन कर रहे थे गांव के मंदिर के आंगन में। और ये 15-16 साल के बालक ही होते हैं, तो ये वहां पहले तो थोड़ा खेल कूदते रहे, बाद में लेट गए, वहीं सो गए। तो एक भयंकर नाग आया, विषधर नाग, और नाग आकर इनके पेट पर कुंडली मार के बैठ गया। तो नाग का ठंडा ठंडा स्पर्श, और जब इन्होंने खोले नेत्र तो देखा कि वो इतना बड़ा फण फैलाए हुए नाग बैठा है। बोल ही नहीं पाए कुछ भी, मुंह से आवाज नहीं निकली डर के मारे। और जहां धौंकनी चलती है ना, यहाँ वो जीभ से चाटे, फण नीचे कर जीभ से चाटे, जहां धौंकनी चलती है यहाँ। और कहते कि उस सर्प को, नाग को देख करके कहते हमारे शरीर के पिताजी ही कीर्तन करा रहे थे हारमोनियम बजा के, वो गाना बजाना जानते थे। तो बोले वो भी भाग खड़े हुए और मंदिर का पुजारी भी भाग गया। एक आदमी मंदिर के चौक में नहीं बचा, सब भाग गए। केवल मैं, बाहर से लोग हल्ला मचा रहे थे, भीतर कोई नहीं था, सर्प नाग के डर के मारे। अब वो नाग जो है वो यहाँ जहां धौंकनी चलती है वहां जीभ से चाटे। तो बोले मैं बोल तो कुछ पाया नहीं, पर आंख उठा के मैंने देखा कि सब बाहर खड़े हैं, भीतर तो पास में कोई नहीं है। तो हमारे मन में सहसा क्या भाव आया कि ये नाग सर्प देवता नहीं है, ये तो काल है साक्षात, और ये लेने ही आया है। यहाँ धौंकनी चलती यहीं चाट रहा है। और महाराज जी कहते थे कि ओले जैसी ठंडी ठंडी जीभ उसकी, एकदम ठंडी ठंडी जीभ लगे, और लगे बस अब काटेगा ये, अब काटेगा। तो हमारे मन में हुआ कि ये सर्प नहीं है, ये काल है, लेने आया है। देखो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और अब कुछ किया तो मुक्ति का साधन तो किया नहीं, और ये काल आ गया लेने के लिए। तो मन ही मन निश्चय किया कि यदि इस काल सर्प से मैं बच जाता हूं तो शेष जीवन श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दूंगा। यदि हमारे प्राण बच जाते हैं तो फिर बचा हुआ जीवन हम राम जी के चरणों में अर्पित कर देंगे। कहते ये मन में आई बात, और मन में आते ही वो नाग जो था वो यहाँ पेट पर बैठा था, कुंडली मार यहाँ चाट रहा था। दाहिने कंधे से वो उतरा, पीछे आया, सिर पर उसने फण लगाकर छत्र जैसा तान दिया, और फिर बाएं कंधे से होके पैर के नीचे से होके फिर सिर तक आया, फिर पैर की तरफ गया, पूरी एक परिक्रमा की नाग ने। और मैं ऐसा सीधा लेटा हुआ और पैर के पास जाके पूंछ के बल से सीधा खड़ा हो गया, कम से कम 8-10 फीट ऊंचे तक खड़ा हो गया। इतना बड़ा नाग था, ऐसे खड़ा हो गया। कहीं मैंने बिल्कुल बढ़िया से देख लिया उसको, और बस फिर नीचा हुआ, और कहां चला गया पता नहीं चला। कहते इस घटना के बाद से इतना वैराग्य हुआ कि एकदम किसी में भी आसक्ति नहीं रही, न पिता में, न माता में, न भाई में, किसी में आसक्ति नहीं रही, न पढ़ने लिखने में, न भोजन में। हम मौन हो गए।
तो लोगों ने कहा कि कोई सांप सूंघ गया, काट गया, कुछ तो नहीं हो गया, मौन क्यों है बच्चा? तो कुछ झाड़ फूक वाली गांव में चिकित्सा होती है, झाड़ फूक की है तो झाड़ फूक में कोई समस्या हो तब ना समाधान हो, झाड़ फूक का कोई प्रश्न तो था ही नहीं। तो नाना जी ही बड़े विद्वान थे, तो उनसे पूछा गया, वो ज्योतिष के बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा जिस मुहूर्त में आप प्रश्न कर रहे हो, उन्होंने बड़े विलक्षण विद्वान थे, उन्होंने कहा कि इस मुहूर्त में यदि किसी जातक के सिर पर उसकी दाहिने कंधे से खिसक के नाग जाए और उसकी प्रदक्षिणा करे तो या तो वह इस धरती का चक्रवर्ती सम्राट होगा या फिर साधुओं में सम्राट होगा, योगी राज होगा। तो अब ये बोले ब्राह्मण बालक है, चक्रवर्ती सम्राट तो बनने से लगा रहा, अब ये महात्मा ही हो जाएगा। नाना जी ने कहा कि हम तो कुछ बोले नहीं, चुप रहे, और मेरी मैया हमको देख देख के रोती, ये बच्चा बोलता नहीं है, खाता पीता नहीं है, बोलता नहीं। अब कोई ऐसा थोड़ी कि बोलना बंद हो गया, हमने इच्छा से बोलना बंद कर दिया था, मौन हो गए थे, वृत्ति मौन हो गई थी। वैराग्य इतना तीव्र हुआ कि 15-16 दिन के बाद हम अकस्मात घर से भाग गए। ये पता नहीं था कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और भागकर कहाँ है, भिंड जिला का क्षेत्र, और वहां से पैदल चले, फिर कोई ट्रेन मिल गई, उसमें चढ़ गए, और पता नहीं कैसे कैसे जगन्नाथपुरी पहुंच गए। जगन्नाथपुरी पहुंच गए उस बचपन में। जगन्नाथपुरी पहुंच गए, वहां जाते ही जगन्नाथ जी की कृपा से बढ़िया जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पाने को मिला, और बोले जगन्नाथ जी की क्या विलक्षण लीला। दो पैसा का एक बड़ा दोना भर के बढ़िया काजू मिलता था। 2 पैसा का दोना भर के काजू। तो एक महात्मा पता नहीं कहां से आते थे, हमको रोज 2 पैसा देते थे। हम जगन्नाथ जी के मंदिर के आसपास ही पड़े रहते, समुद्र में ना आते, बोलते किसी से नहीं, और भीतर भीतर राम 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 राम, बस ये धुन लगी रहती है, बोलते किसी से नहीं। जगन्नाथ जी का दर्शन करते, कोई ना कोई जगन्नाथ जी का प्रसाद दे देता तो प्रसाद पा लेते, और नहीं तो 2 पैसा तो वो महात्मा आके रोज हमको 2 पैसा देते, एक दोना भर के काजू खा लेते, बढ़िया लगता। उड़ीसा में काजू होता भी है। तो बोले वहां लगभग 1 महीना रहे पुरी में, किसी साधु संत के मठ में नहीं गए, किसी के चेला नहीं बने, वहीं रहे आए। अकस्मात 1 महीने के बाद बहुत तीव्र विक्षेप हुआ, भजन में बिल्कुल मन नहीं लगा, राम नाम बंद जैसा हो गया। अब हम विकल हो गए, जैसे ही भजन छूटा कि व्याकुलता बढ़ी। अब बोले तो वो जो 2 पैसा देते थे ना महात्मा, उन्हीं से हमने पूछा कि बाबा हम अब तक तो बढ़िया से भजन कर रहे थे, मेरा भजन बिल्कुल बंद हो गया, मन एकदम छटपटा रहा है, क्या बात है? तो वो महात्मा मुस्कुराए, बोले तुम्हारी जन्मदात्री जो माता है ना, उसका तुम्हारे प्रति बहुत ज्यादा प्रेम है, उसने खाना पीना छोड़ दिया है, वो मरणासन्न है, एक ही आशा में प्राण टिके हैं कि वो तुमको देखना चाहती है, तो मैया तुम्हारी याद कर रही है, इसलिए तुम्हारा भजन विक्षेप में आ गया। अब तुम चले जाओ, अपनी माँ के पास जाओ पहले। महात्मा ने कहा और हम लौट के गांव आ गए। तो मैया तो खटिया पर पड़ गई थी एकदम। मैया को बड़ी प्रसन्नता हुई, रोने लग गई, और रोने क्या लगी, धीरे धीरे मैया ठीक होने लगी। उसने भोजन भी शुरू कर दिया, अब तो ठीक हो गई मैया, चलने फिरने लगी।
तो मैया के प्रेम को देख के मैंने मैया को वचन दिया कि जब तक तेरा शरीर है तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। शरीर नहीं रहेगा तभी हम अब द्वारा घर छोड़े, तुम हमको छोड़ के जाओगे तो नहीं। बोले अच्छा हम प्रतिज्ञा करते हैं जब तक तुम्हारा शरीर है नहीं जाएंगे। कई मुश्किल से महीना भर हुआ था माँ के पास रहते हुए, मैया ठीक हो गई थी। एक दिन नेक बुखार आया, बुखार थोड़ा तेज हो गया, तो मैं मैया के पास बैठा था और मैया बोली कि बेटा अब मैं नहीं बचूंगी। तो हमने कहा मैया बेटा बेटा मत कर, राम राम कहे। तो कहा बेटा राम राम, और शरीर पूरा हो गया। तो कहे मैया की आसक्ति बाधक थी, तो ठाकुर जी ने पिताजी और किसी के प्रति तो आसक्ति ज्यादा थी नहीं, मैया के प्रति आसक्ति हो गई थी। तो ठाकुर जी ने महीना भर के भीतर ही मैया को ले लिया। जिस दिन मैया का संस्कार हुआ उसी रात को हम भाग गए। अब 13 दिन भी नहीं रुके कि मैया का भोज भंडारा हो जाए तब जाऊं। महाराज के बड़े भाई भी थे, पिता भी थे, छोड़ के चले आए। और फिर चले तो वृंदावन आए, पैदल चल करके वृंदावन आए। वृंदावन टोपी कुंज नामक स्थान में रहे। निम्बार्क संप्रदाय का स्थान था। परम सिद्ध संत बाबा श्री माधव दास जी भक्तमाली, जिनसे पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी ने भक्तमाल का प्रसाद प्राप्त किया था, वे भगवत प्राप्त महापुरुष थे। श्री महंत माधव दास जी महाराज उच्च कोटि के महात्मा, उनके प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई। उनके पास रहने लगे, कुछ दिन उनके पास रहे। एक दिन आग्रह किया कि महाराज हमें दीक्षा दे दें। तो उन्होंने, वो ध्यानस्थ हो गए बाबा माधव दास जी। बोले मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम्हारे गुरु पहाड़ी बाबा खाक चौक में हैं। तुम 3 जन्म से ब्राह्मण हो और 3 जन्म से साधु हो, तुम्हारा 3रा जन्म है। और तुम्हारे गुरु खाक चौक में है, उनका अमुक नाम है। वो जल्दी किसी को चेला बनाते नहीं, पर तुम चले जाना, हमारा नाम लेना तो वो तुम्हारे ऊपर कृपा कर देंगे। तो महाराज कहते वहां से टोपी कुंज से हम आए तो खाक चौक आए। पूज्य परम गुरुदेव श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज विराजमान थे। उनको बताया, बाबा माधव दास जी की आज्ञा सुनाई, तो उन्होंने दीक्षा दे दी। अब वो एक संत की जीवनी संक्षिप्त रूप में हम आपको सुना रहे हैं। गुरु जी ने कृपा तो कर दी, और सबसे पहले उन्होंने गैया का गोबर उठाने की सेवा में लगाया। गोबर उठाओ, झाड़ू लगाओ, सफाई रखो। तो गैया चराने जाओ, तो गैया चराने चले जाते। पल्ली पार जमुना जी के गैया चरा के शाम को लौटते। रात को बची हुई ब्यारू की रोटी ले जाते, बासी रोटी, वही खा लेते। शाम को गैया चरा के लौटते, वहीं से लकड़ी कंडा लेके आते। इस तरह से 2-3 साल तो गौ सेवा करी, गोबर उठाया, गैया चराई, गैया की धार काढ़ी। इसके बाद गुरुजी ने कहा बर्तन मांजो, तो भंडार के पात्र अमनिया करने लगे। बाद में गुरुजी ने कहा कि अब तुम रसोई में भर्ती हो जाओ। तो गुरुजी ने सब सिखा दिया। तो कहते रसोईया हो गए ठाकुर जी के। सब चीज बनाना जानते थे, सब प्रत्येक मिठाई बनाना जानते थे महाराज जी। मालपुआ तो ऐसा बनाते थे, छोटी मोटी उम्र में नहीं। 200-300 संतों की रसोई है, तो लगभग 115 वर्ष की आयु में महाराज जी तई पर बैठकर पुआ बनाते थे। उनके जैसा पुआ तो हमने देखा सुना नहीं, ऐसा पुआ बनाते थे। हर चीज बहुत अच्छी। तो रसोई में रहे। बाद में गुरु महाराज ने कहा कि अब तुम पुजारी हो जाओ, तो मंदिर में पुजारी बना दिया। तो कई बार विनोद में कहते थे महाराज जी, बच्चा हम पढ़े लिखे नहीं है, पहली क्लास है, गैया का गोबर उठाओ, गैया चराओ, ये हमारी पहली कक्षा थी। दूसरी कक्षा थी बर्तन मांजो, तीसरी कक्षा रसोई बनाओ, भंडार बनाओ, और चौथी क्लास हमारी हुई पुजारी बन जाओ।
और 5वीं क्लास में पुजारी होने के साथ साथ गुरु महाराज के श्रीअंग की सेवा मिली। इसके पहले गुरु जी की सेवा नहीं मिली। इस तरह से गुरु महाराज के पास रहते रहते लगभग 20-25 वर्ष हो गया लगातार अखंड रहते हुए, तब तक कहीं नहीं गए। 20-25 साल तक सेवा ही करते रहे। एक दिन गुरुजी बोले, अमुकदास महाराज का नाम लेके, आज्ञा महाराज जी, और जाओ 4 खूट घूम के आओ। अभी बोले तुम देशकाली साधु नहीं बने हो, घूम फिर के आओ तब साधु बनोगे, जाओ घूम फिर के आओ। और घूम फिरने में नियम क्या दिया? 2 रात्रि से अधिक कहीं निवास करना नहीं, वाहन पर चढ़ना नहीं, द्रव्य का स्पर्श करना नहीं, धन और स्त्री के स्पर्श से अपने को बचाते हुए, वाहन पर चढ़ना नहीं है, पैदल विचरना है, और विचरने में महात्माओं का संग करना है। ये नहीं कहा केवल तीर्थ यात्रा करनी है, क्या महात्माओं का संग करना है। घूम के आओ। खाना क्या है? बोले किसी के हाथ का छुआ नहीं खाना है, भूखे रह जाओ चाहे। कोई कहता तो आटा ले लो और धूनी का 1 टिक्कड़ बनाओ, 24 घंटे में 1 टिक्कड़ खाओ और भजन करो। एकादशी जल पी के रहो और नहीं तो निर्जल रहो। ये नियम दिया। कहते इस नियम को धारण करके 21 वर्ष तक हम घूमे। कितने वर्ष तक? कहां तक घूमे? कहते अफगानिस्तान तक पैदल गए, बर्मा तिब्बत तक पैदल गए। भारत का विभाजन तो था ही नहीं। पूरे देश की संस्कृति, कहां कहां तीर्थ हैं, कहां संतों के स्थान हैं, कहां के लोगों के कैसे संस्कार हैं, सब उनको सब याद था। और फिर इसके बाद गुरु महाराज के पास आए, बाद में फिर स्थान में विराजे, खाकचौक के महंत हुए। इतना सब करने के बाद सन 1932 में वे खाकचौक के महंत पद पर विराजमान। कब? सन 1932 में। इसके पहले 20-21 वर्ष गुरु महाराज के पास रह लिए, 20-21 वर्ष घूम लिए, तब स्थान में महंत पद पर बैठे और 1932 में महंत पद पर बैठे और 2003 तक विराजे। कितने वर्ष विराजे हैं? 69 वर्ष हैं? 71 वर्ष तक महंत पद पर वो विराजे। हम लोग तो अनुमान ही अनुमान लगाते थे, पर सब अनुमान यही सिद्ध होते थे कि वो कम से कम 125 से 130 वर्ष की आयु के तो जरूर होंगे। करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु स्नेही। हम इसके लायक नहीं थे। इस देव दुर्लभ मानव शरीर की प्राप्ति के योग्य हम नहीं थे। हमसे कुछ भी नहीं लिया, भगवान ने हमको ये दे दिया। देने के बाद हमको कुड्य में बंद कर दिया। ये गर्भ जो है वो घरौंदा ही तो है, इसमें बंद कर दिया। यहां तक का काम तो भगवान ने किया है। और गर्भ में जीव भगवान का चिंतन भी करता है। आपने पढ़ा होगा पुराणों में, ग्रंथों में, कि उसको अपने अनेकों जन्मों की सुध आती है, सैकड़ों जन्मों की याद आती है, किस किस कारण से मेरा जन्म व्यर्थ चला गया। तो वह भगवान की शरण ग्रहण करता है, कहता है यदि योन्याम प्रमुच्येहम तत्प्रपद्ये महेश्वरम। यदि मैं गर्भ से बाहर निकलूंगा तो अब की बार मैं भजन करूंगा। विनय पत्रिका में इसी को गोस्वामी जी ने कहा, अब जन जाए भजो चक्रपाणी। अब मैं उत्पन्न होते ही चक्रपाणी भगवान का भजन करूंगा। भगवान ने कहा बात पक्की? बोले हाँ पक्की। तो लिखा पढ़ी कराओ, लाओ कागज। तो हाथ का कागज यही है। वो कहा कागज बेचारा पेट में लावे, ये दिखा दिया। तो भगवान ने सब ये लिखा पड़ी है, ये सब, हाँ ये सब लिखा पड़ी है। बोले बात पक्की? बोले हाँ पक्की। तो जब सरकारी सील मुहर लग जाती है, ठप्पा लग जाता है, तो फिर बात पक्की हो जाती। तो भगवान के पास और कोई सील ठप्पा आई, शंख चक्र ही उनके पास सील ठप्पा है।
तो शंख चक्र की मोहर लगा दी भगवान। ब्राह्मण हो, चांडाल हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो, ईसाई हो, दुनिया भर का हो, जो भी समझो वो हो, 2 हाथ पैर वाले जितने मनुष्य हैं राम जी, उन सबकी उंगलियों में शंख चक्र के चिन्ह होते हैं। आप देख लो। अब यहां मत देखने लग जाना, नहीं कथा में विघ्न पड़ेगा। अपने आसन पे जाके देखना, उजेले में देख लेना। किसी किसी के शंख अधिक होते हैं, किसी के चक्र अधिक होते हैं। उसमें भी ज्योतिष के द्वारा अलग अलग फलादेश होता है। कितने शंख हों तो क्या फल है, कितने चक्र हों तो क्या फल है। 10 चक्र हो, 10 शंख हो किसी की उंगली में, वो महान योगेश्वर होता है, महान योगेश्वर होता है। और 9 शंख हो और 1 चक्र हो तो महान योगेश्वर होने के साथ ही साथ वो अचिंत ऐश्वर्य शक्ति से संपन्न होता है। वो जो चाहे सो हो जाए, ऐसा भी होता है। एक बार ऐसी चर्चा चल रही थी, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने सहज अपने हाथ दिखाए तो उसमें 9 शंख और 1 चक्र। हम लोग पुस्तक पढ़ रहे थे, उसमें फलादेश में निकला। फिर महाराज जी अपने काम में लग गए। पर इतनी सामर्थ्य होते हुए भी अपनी संपूर्ण सामर्थ्य को जीवन पर्यंत संगोपन किया, उन्होंने छिपा के रखा, अपना कभी प्रकाश नहीं किया। पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज की सभी उंगलियों में शंख थे, पूर्ण योगेश्वर थे। वो कहते थे, बच्चा आंख मूंद के फोटो खिंचा लेने वाले योगी तो बहुत मिलेंगे, लेकिन 2 हाथ पैर वाले मनुष्यों में इस कोटि का योगी इस समय दुर्लभ है। ऐसा कहते थे कभी, लोगों के बीच में नहीं, एकांत में कहते थे। और त्रिकालज्ञता ऐसी अद्भुत थी, स्वामी जी हम आपको क्या बताएं। वो कहते थे 1 लाख मनुष्य सामने खड़े हों, उनमें से किसी एक को बुलाओ, उसके 150 जन्म पीछे तक की और आगे तक की सब बात बता देंगे। किस लोक से आया है और किस योनि में जाएगा ये भी बता देंगे। सबको छूने नहीं देते थे वो, दूर दूर। और सामर्थ्य कितनी थी। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी बोले, सरकार हमारे पिताजी, बक्सर वाले मामा जी के पिताजी पंडित श्री मधुसूदन जी चतुर्वेदी, वो भी ज्योतिष के बड़े विद्वान थे। तो बोले उन्होंने हमारे जन्मांग में लिख दिया कि विदेश गमन का योग है, और इस समय हिताश्रम वाले महाराज जी बहुत पीछे पड़े हैं। कहते नहीं, आपको जाना चाहिए, और सब कागज वागज सब बन गया है। और मैं अपने से बड़े संतों की आज्ञा ठुकरा नहीं पाता हूं, बहुत धर्म संकट में हूं, आप समाधान करें। महाराज जी से बोले तो महाराज बोले, चल हट, दुनिया है बक बक करती है, ऐसे बोलते थे वो। चल हट, दुनिया बक बक करती है। हम लोगों ने गंगा जमुना का पानी पिया है, वहां क्या जाएं, क्या लेने जाएंगे, वहां क्या करने जाएंगे। वहां हम लोगों ने गंगा जमुना का पानी पिया, हम लोगों ने, वहां क्या करने जाएंगे। कहीं नहीं जाना, यहीं रहना। यहां कोई कमी है क्या। इस सरकार कमी नहीं, पर ऐसा कहते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है प्रारब्ध में, ज्योतिष में। तो पता नहीं उनके मन में क्या आया, महाराज जी के मन में। वो किसी को पैर नहीं छूने देते थे, तो डर के मारे लोग उनके चरण नहीं छूते थे। तुरंत उन्होंने अपना दाहिना चरण आगे बढ़ाया, ले रगड़ माथे माथे को, ब्रह्मा जी का लेख मिट जाएगा। रामानंद जयंती का अवसर था, ठंडियों का समय था। बक्सर वाले महाराज जी जैसी श्रद्धा हमने तो अपने जीवन में किसी में देखी नहीं है। ऐसी विनम्रता, ऐसी साधुता, ऐसी श्रद्धा, वे धन्य हैं जिन्होंने उनका दर्शन किया है। अद्भुत महापुरुष थे, क्या कहना। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य था।
महाराज जी दीर्घ काल तक हम सबके बीच में रहते तो कितना आनंद होता। ऐसी अद्भुत श्रद्धा थी, इतने भावुक हो गए, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उनको सर्दी में थोड़ा अपने को बचा के रखना पड़ता था, तुरंत अपना टोपा मुफलर सब हटाया और माथा ऐसे ऐसे रगड़ने लगे। बोले मिट गई रेखा, मिट गई, जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी। तो ये बात तो हमने इसलिए कि भगवान मुहर लगा देते हैं। अब सबसे पहले सवेरे क्या करना है? हाथ देखना। हाथ क्यों देखना? मुहर देखना। वहां से लिखा पढ़ी होके आई है, मुहर लगी है। अब तुम झूठ मूठ काम कर रहे हो, भजन नहीं कर रहे हो, अब खाली मोबाइल चला रहे हो, अब खाली प्रपंच में पड़े भय हो, अब ठीक नहीं है ये तुम्हारा। दिन चढ़े तक सो रहे हो राक्षस की तरह। और कहते हो अपने को ब्राह्मण, कहते हो अपने को व्यास, और ब्रह्म वेला में तुम्हें निद्रा आ रही है। न भजन, न स्वाध्याय, न सत्संग, और उपदेश का तो ठेका हम ही ने ले रखा है। हम कहां जा रहे हैं, हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए। पर विचार नहीं करते हैं। ये विचार करने की आवश्यकता है। आप लोग कहेंगे फिर हमारा पुरुषार्थ क्या, भगवान ने माया पीछे क्यों लगा दी? अरे भाई, भगवान ने माया, हमने एक दिन कहा था सत्संग में, शरीर और संसार माया है, पर ये भोग की सामग्री नहीं है, ये उपासना की सामग्री है। तुमने उपासना की सामग्री को भोग की सामग्री बनाया है, ये तुम्हारा अपराध है। भगवान ने तो कृपा की है। हमको शरीर संसार न दिया होता तो हम भगवान की उपासना कैसे करते? हमारे पास शरीर ना होता तो हम भगवान की चर्चा करते, आप लोग सुनते, इतना बढ़िया काम यहां हो रहा, ये होता। तो जो शरीर संसार भगवान की उपासना की वस्तु है, दुर्भाग्य से हमने उसे भोग की वस्तु बना दिया। तो गलती किसकी हुई? यदि जीव भजन करने में स्वतंत्र न हो तो जीव की महिमा ही समाप्त हो जाएगी। फिर मनुष्य शरीर की महिमा क्या रहेगी? यही विशेष बात है। प्रारब्ध कर्म भोग के अधीन होने पर भी प्रत्येक मनुष्य को अपना आत्म कल्याण करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। भगवत प्राप्ति का प्रत्येक जीव पूर्ण अधिकारी है। उसमें भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता है, हमारे भाग्य में नहीं है। भाग्य में रोटी कपड़ा मकान होता है, भजन नहीं होता है। भजन खुद करना पड़ता है। और हम भूल न जाएं, इसके लिए भगवान ने वेदादि शास्त्रों को प्रकट किया, गीता भागवत रामायण को प्रकट किया। कितनी बड़ी संत परंपरा हम लोगों के सामने है। संसार के लोग दरिद्र हैं, इक्का दुक्का कहीं कोई हो गया तो उसी के नाम पर लोग लकीर के फकीर बने हुए हैं। हमारे यहां तो इतनी संतों की बड़ी परंपरा है कि आप लिस्ट तैयार नहीं कर सकते, सूची नहीं बना सकते। हम लोग बहुत समृद्ध हैं। हम लोगों जितना धनवान कोई इस धरती पर नहीं है। इतना संत साहित्य, इतना संत चरित्र, इतने धर्म ग्रंथ हमारे पास हैं। हमारे कल्याण में कोई कसर नहीं है। जो कसर है वो अपनी ओर से है, भगवान की ओर से कोई कसर नहीं है। न संत की ओर से कसर है, न गुरु की ओर से कसर है। सारी कसर अपनी ओर से है। करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु स्नेही। हम इसके लायक नहीं थे। इस देव दुर्लभ मानव शरीर की प्राप्ति के योग्य हम नहीं थे। हमसे कुछ भी नहीं लिया, भगवान ने हमको ये दे दिया। देने के बाद हमको कुड्य में बंद कर दिया। ये गर्भ जो है वो घरोंदा ही तो है, इसमें बंद कर दिया।
यहां तक का काम तो भगवान ने किया है। और गर्भ में जीव भगवान का चिंतन भी करता है। आपने पढ़ा होगा पुराणों में, ग्रंथों में, कि उसको अपने अनेकों जन्मों की सुध आती है, सैकड़ों जन्मों की याद आती है, किस किस कारण से मेरा जन्म व्यर्थ चला गया। तो वह भगवान की शरण ग्रहण करता है, कहता है यदि योन्याम प्रमुच्येहम तत्प्रपद्ये महेश्वरम, यदि मैं गर्भ से बाहर निकलूंगा तो अब की बार मैं भजन करूंगा। विनय पत्रिका में इसी को गोस्वामी जी ने कहा, अब जन जाए भजो चक्रपाणी। अब मैं उत्पन्न होते ही चक्रपाणी भगवान का भजन करूंगा। भगवान ने कहा बात पक्की? बोले हाँ पक्की। तो लिखा पढ़ी कराओ, लाओ कागज। तो हाथ का कागज यही है। वो कहा कागज बेचारा पेट में लावे, ये दिखा दिया। तो भगवान ने सब ये लिखा पढ़ी है, ये सब, हाँ ये सब लिखा पढ़ी है। बोले बात पक्की? बोले हाँ पक्की। तो जब सरकारी सील मुहर लग जाती है, ठप्पा लग जाता है, तो फिर बात पक्की हो जाती। तो भगवान के पास और कोई सील ठप्पा आई, शंख चक्र ही उनके पास सील ठप्पा है। तो शंख चक्र की मोहर लगा दी भगवान। ब्राह्मण हो, चांडाल हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो, ईसाई हो, दुनिया भर का हो, जो भी समझो वो हो, 2 हाथ पैर वाले जितने मनुष्य हैं राम जी, उन सबकी उंगलियों में शंख चक्र के चिन्ह होते हैं। आप देख लो। अब यहां मत देखने लग जाना, नहीं कथा में विघ्न पड़ेगा। अपने आसन पे जाके देखना, उजेले में देख लेना। किसी किसी के शंख अधिक होते हैं, किसी के चक्र अधिक होते हैं। उसमें भी ज्योतिष के द्वारा अलग अलग फलादेश होता है। कितने शंख हों तो क्या फल है, कितने चक्र हों तो क्या फल है। 10 चक्र हो, 10 शंख हो किसी की उंगली में, वो महान योगेश्वर होता है।